नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी स्टॉक का भाव एक निश्चित स्तर पर गिरना क्यों बंद कर देता है? या वह किसी खास स्तर को पार करने के लिए संघर्ष क्यों करता है? यह केवल मानवीय मनोविज्ञान का खेल है और कुछ नहीं है। इन स्तरों को समर्थन यानी कि सपोर्ट और प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस कहते हैं। शेयर बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अवधारणा सिर्फ चार्ट पर खींची गई तकनीकी रेखाएं नहीं है, वे बड़े पैमाने पर बाजार के मनोविज्ञान का एक दृश्य प्रतिनिधित्व हैं। वे दर्शाते हैं कि कैसे भय, लालच और पछतावा जैसे मानवीय भावनाएं सामूहिक खरीद और बिक्री व्यवहार को प्रेरित करती हैं। इस वीडियो में मैं उन मानवीय भावनाओं के बारे में बताऊंगा जो बाजार में इन अदृश्य दीवारों को बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मनोविज्ञान समझने से पहले आइए हम पहले ये जान लें कि वास्तव में इनका मतलब क्या होता है। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस जोन है जहां किसी स्टॉक की गिरावट जो है वो रुक जाती है और कीमत ऊपर की ओर जाने लगती है। सपोर्ट को एक फर्श यानी कि फ्लोर की तरह समझें। जब कीमत इस फर्श से टकराती है तो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह खरीदने के लिए एक अच्छा प्राइस है, जो इसे और नीचे गिरने से रोकता है। इस चार्ट में देखिए, ये जो नीचे ब्लू कलर की ये नीचे ब्लू कलर की लाइन है, इसके बीच का जो ये एरिया है, ये पूरा सपोर्ट है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो 1, 2, 3 बार, 4 बार और 5 बार इस शेयर ने इस सपोर्ट पे को टेस्ट किया, यहाँ पे टक्कर मारी है, लेकिन वापस चला गया इससे। ठीक है? तो ये हो गया सपोर्ट। इसी तरह रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस जोन है जहां किसी स्टॉक की तेजी रुक जाती है और कीमत नीचे की ओर जाने लगती है। रेजिस्टेंस को आप एक छत यानी कि सीलिंग की तरह समझें। जब कीमत इस छत से टकराती है तो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह बेचने के लिए एक अच्छा प्राइस है, जो कीमत को और ऊपर जाने से रोकता है। फिर से अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे तो ये ये जो नीली लाइन है, ये वाली, इसके बीच के एरिया, इसको रेजिस्टेंस जोन कहते हैं। अगर आप देखो इस वाले चार्ट में, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इस शेयर ने कोशिश करी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ब्रेकआउट किया जाए, लेकिन वो नहीं कर पाया। और हर बार उसे टक्कर खाता है और नीचे चला जाता है, टक्कर खाता है, नीचे चला जाता है। यहाँ पे भी टक्कर खाई, नीचे चला गया। ठीक है? तो अब चाहे सपोर्ट हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, ये स्तर जो होते हैं वो सटीक नहीं होते। ये अक्सर एक प्राइस ज़ोन होते हैं, जहाँ बाजार की सामूहिक सोच और भावनात्मक पूर्वाग्रह काम करते हैं। ठीक है? तो जब हम अब हमें सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये क्लियर हो गया। तो अब सपोर्ट के पीछे का पहले मनोविज्ञान समझते हैं। यह वह जगह है जहाँ लालच और अवसर काम करते हैं। ये सपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। यह खरीदार की मानसिकता है जो सपोर्ट ज़ोन बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ मैं। यह खरीदार की मानसिकता है जो सपोर्ट ज़ोन बनाती है। खरीदार यानी कि क्रेता। सपोर्ट ज़ोन में 2 तरह की मानवीय भावना निर्णायक भूमिका निभाती हैं। पहली, मुझसे चूक हो गई। वह ट्रेडर जिसने पहले स्टॉक को इस स्तर से ऊपर जाते हुए देखा था, उसे लगता है कि उसने एक मौका गँवा दिया था। अब कीमत दोबारा इस स्तर पर आती है, तो वह इसे दूसरा मौका मानकर खरीदने के लिए भागता है। और दूसरी भावना जो है वो है, मैं नहीं बेचूँगा। जिन निवेशकों ने बहुत ऊँचे दाम पर खरीदा था, वे अभी नुकसान में हैं। जब कीमत पिछले निचले स्तर पर आती है, तो वे पूरी तरह से नुकसान के डर से बेचने से इनकार करते हैं, जिससे बेचने का दबाव कम हो जाता है। सपोर्ट स्तर पर एक अच्छे सौदे की सामूहिक याददाश्त से बनते हैं। लोग इस विश्वास से बंधे होते हैं कि यह कीमत एक अच्छा सौदा है। ठीक है? अब रेजिस्टेंस के पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। यही वह जगह है जहां पछतावा और राहत काम करते हैं। यह विक्रेता की मानसिकता है जो रेजिस्टेंस जोन बनाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यह बेचने वाले की मानसिकता है जो रेजिस्टेंस जोन बनाती है। सपोर्ट बनाती है क्रेता यानी खरीदार, और रेजिस्टेंस बनाते हैं विक्रेता यानी कि बेचने वाले, यानी कि मानसिकता। ठीक है उनकी। रेजिस्टेंस स्तर बनने के 2 तरह की भावनाएं, जो है मानवीय भावनाएं, निर्णायक भूमिका निभाती हैं। पहली होती है
आखिरकार बराबर हो गया। ये क्या है? वह ट्रेडर जिसने ऊँचे दाम पर स्टॉक खरीदा था और फिर उसे गिरते हुए देखा था, वह बहुत पछता रहा होता है। जब कीमत अंत में उसके खरीदने के प्राइस पर अंततः लौटती है, तो उसे बहुत राहत मिलती है और वह तुरंत अपनी पोज़ीशन से बाहर निकलने के लिए बेच देता है, जिससे सप्लाई का दबाव बढ़ जाता है। ठीक है? और दूसरा होता है, मैं इसे फिर से करूँगा। वह ट्रेडर जिसने पहले इस स्तर पर बेचा था और कीमत को गिरते हुए देखा था, उसे याद रहता है कि ये एक समझदारी भरा कदम था। वह फिर से बेचने के लिए उत्सुक होता है, यह मानते हुए कि इससे एक और मुनाफे वाला ट्रेड मिलेगा। ठीक? तो रेजिस्टेंस स्तर उन ट्रेडरों की सामूहिक राहत से बनते हैं, जो अंततः नुकसान वाली पोज़ीशन से बाहर निकल पाते हैं। ठीक है? अब शेयर बाजार में 2 ऐसी घटनाएँ हैं, जो मानवीय मनोविज्ञान को बहुत खूबसूरती से दर्शाती हैं। पहली है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन तब होता है, जब किसी स्टॉक की कीमत एक महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर से नीचे चली जाती है। यह एक मंदी का संकेत है, जो दर्शाता है कि बेचने के दबाव ने खरीदने के दबाव को खत्म कर दिया है और कीमत में गिरावट जारी रह सकती है। दूसरा होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट तब होता है, जब किसी स्टॉक की कीमत एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस स्तर से ऊपर चली जाती है। यह एक तेजी का संकेत माना जाता है, जो बताता है कि खरीदने के दबाव ने बेचने के दबाव को खत्म कर दिया है और कीमत में वृद्धि जारी रह सकती है। ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बाद एक मनोवैज्ञानिक बदलाव होता है। यह इतना मजबूत होता है कि इससे भूमिका में उलटफेर होता है, जिसे ध्रुवता का सिद्धांत यानी द पोलैरिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। जब ब्रेकडाउन होता है, तो वे सभी पछतावे में डूबे खरीदार जो अब नुकसान में हैं, पुराने सपोर्ट को एक नए रेजिस्टेंस में बदल देते हैं। समझ रहे हो? सपोर्ट को रेजिस्टेंस में बदल देते हैं। अगर कीमत पुराने सपोर्ट स्तर तक वापस ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो उसे बेचने वालों की एक दीवार का सामना करना पड़ता है, यानी उसे एक नए रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है और कीमत फिर से गिर जाती है। जब ब्रेकआउट होता है, तो वे सभी खरीदार और शॉर्ट सेलर जो अब अपनी पोजीशन को कवर कर रहे होते हैं, पुराने रेजिस्टेंस को एक नए सपोर्ट में बदल देते हैं। ठीक है? रेजिस्टेंस को सपोर्ट में बदल देते हैं। कीमतें अक्सर पुराने रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने के लिए वापस आती हैं, जो अब एक सपोर्ट के रूप में काम करता है और फिर अपनी ऊपर की ओर की गति को जारी रखती हैं। ठीक है? तो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक केस स्टडी से समझते हैं। ठीक है? एक कोई सी भी इंडस्ट्री मानते हैं एबीसी इंडस्ट्री है। एक काल्पनिक सी स्थिति है, केस स्टडी समझने के लिए करते हैं। एबीसी के स्टॉक की कीमत मान लो 2200 है, जो 2200 से बढ़कर अब 2600 तक पहुँचती है। फिर अचानक एक बुरी खबर आती है, जैसे मान लो कि तिमाही नतीजों का निराशाजनक होना, उसके कारण वह वापस 2400 पर गिर जाती है। ऐसे में मानवीय मनोविज्ञान 3 तरीके से देखने को मिलता है। पहला होता है पछतावे वाले निवेशक। जिन निवेशकों ने 2600 पर या उसके आसपास खरीदा था, अब वे नुकसान में हैं। वे खुद से कहते हैं कि अगर कीमत फिर से 2600 पर आ गई, तो मैं अपना पैसा वापस पाने के लिए बेच दूँगा। दूसरा होता है मुनाफ़ा लेने वाले ट्रेडर। जिन ट्रेडरों ने कम कीमत पे, जैसे कि 2200 पर खरीदा था, वे कीमत को ऊँचे स्तर के पास देखकर सोचते हैं, यह फिर से गिर रहे, उससे पहले मैं अपना मुनाफ़ा बुक करने का अच्छा समय है ये। और तीसरा होता है शॉर्ट सेलर। गिरावट की उम्मीद में आक्रामक ट्रेडर 2600 पर या उसके आसपास शॉर्ट सेल ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं, यह शर्त लगाते हुए कि कीमत इस छत को नहीं तोड़ पाएगी। जब स्टॉक की कीमत फिर से 2600 के पास आती है, तो इन तीनों समूहों की सामूहिक कार्यवाही से विक्रेताओं की भारी सप्लाई बनती है, जिससे स्टॉक के लिए ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है? तो अपन ने देखा कि इस केस स्टडी से रेजिस्टेंस कैसे बनता है। अब देखते हैं कि सपोर्ट कैसे बनता है। 2600 के रेजिस्टेंस के बाद कीमत वापस 2200 पर गिर जाती है, जिस स्तर से पहले ऊपर गई थी। फिर यहाँ पे हमें 3 तरीके के मनोविज्ञान और लोग देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं खुश विक्रेता। जिन निवेशकों ने 2600 पर बेचा था, वे अब कीमत को गिरते देखते हुए देखते हैं। वे सोचते हैं कि मैंने बेचकर अच्छा किया,
अगर यह फिर से 2200 पर आया तो मैं वापस खरीद लूँगा। दूसरा होता है वैल्यू खरीदार। लंबी अवधि के निवेशक और संस्थाएं जो मानते हैं कि कंपनी मौलिक रूप से मजबूत है, स्टॉक को कम कीमत पर देखते हैं तो सोचते हैं कि यह खरीदने का शानदार मौका है, यहाँ जोखिम कम है। और तीसरे है ट्रेडर। जिन शॉर्ट टर्म ट्रेडरों ने गिरावट में मुनाफा कमाया था, वे अब अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करना चाहते हैं और खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कीमत अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है। जब कीमत 2200 के पास आती है, तो इन समूहों का खरीदने का दबाव इस मजबूत एक मजबूत फर्श बनाता है, फर्श यानी फ्लोर बनाता है, जो कीमत को और गिरने से रोकता है। इस तरह सपोर्ट बनता है। ठीक है? तो सपोर्ट हमने पहले देखा रेजिस्टेंस कैसे बनता है, अब देखा सपोर्ट कैसे बनता है। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे का मनोविज्ञान जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी एक और वीडियो के साथ वापस आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।